10वीं वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को सर्वप्रथम मेरा सुप्रभात। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का दुष्प्रभाव शनै शनै हमारे क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है। इस विषम परिस्थिति में हम लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपको संचयन की पहली कहानी हरिहर काका पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको इस कहानी के लेखक मिथिलेश्वर जी का परिचय बताया था। साथ ही इस कहानी का सारांश भी मैं उसमें आप लोगों के सामने रखा था। अब इस कहानी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आज मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। लेखक महोदय मिथिलेश्वर जी कहते हैं कि हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। लेखक महोदय हरिहर काका के घर गए कुछ वार्तालाप करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ दुख दर्द जानने के लिए, लेकिन न वो कल ही कुछ बात कर पाए और न आज ही कुछ बात कर पाए। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा। बार बार वार्तालाप करने का प्रयास कर रहे थे मिथिलेश्वर जी हरिहर काका से, लेकिन जब सफलता नहीं मिल रही थी तो एक बार पूछे कि आपकी तबीयत कैसी है। तो हरिहर काका केवल सिर उठाकर देखे और फिर दूसरी ओर मुड़ गए। जब वो सिर झुकाए तो दोबारा फिर लेखक महोदय की ओर नहीं देख पाए। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। हम लोग जानते हैं बच्चों कि भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो कभी कभी सांकेतिक भाषा भी मनाभाव को व्यक्त कर देती है। तो हरिहर काका की आंखें ही लेखक महोदय को बहुत कुछ कह दी, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मिथिलेश्वर जी कहते हैं कि हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूं। काफी घनिष्ठ संबंध है मिथिलेश्वर जी और हरिहर काका के बीच। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूं उसमें हरिहर काका भी एक हैं। मिथिलेश्वर जी अपने गांव में कुछ ही लोगों को सम्मान दिया करते थे। ऐसे सम्मानित लोगों में एक हरिहर काका भी है। हरिहर काका को भी मिथिलेश्वर जी खूब सम्मान किया करते थे। कहते हैं कि हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति का अर्थ होता है लगाव, के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। कहते हैं कि हरिहर काका के प्रति जो मेरा लगाव है इसकी बहुत वैचारिक कारण है और व्यवहारिक कारण भी है। जब एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से मिलता है, एक व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति के विचार से मिलता है, तो दोनों के बीच परस्पर घनिष्ठ संबंध हो जाता है। उसमें प्रमुख कारण हैं 2। प्रमुख कारण कितने हैं? 2। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है
कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। मिथिलेश्वर जी की माँ उन्हें बताती है कि जब तुम बच्चा था तो हरिहर काका तुम्हें बहुत दुलार किया करते थे। ये दो कारण थे। इन्हीं दो कारणों से मिथिलेश्वर जी हरिहर काका का सम्मान करते थे। पिछले आंतरिक प्रश्न में कि लेखक हरिहर काका का सम्मान क्यों करते थे, लेखक हरिहर काका का सम्मान क्यों करते थे, इसके दो कारण बतावें। वही दो कारण हम लोग लिखेंगे। अपने कंधों पर बैठा कर, लेखक महोदय कहते हैं कि हरिहर काका जब लेखक महोदय बच्चे थे तो उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ, सयाना का अर्थ होता है बड़ा होना, जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती हैं कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई जितनी दोस्ती इनसे हुई थी लेखक महोदय से। कुछ भी नहीं छिपाते थे, वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से अपने दिल की बात कभी नहीं छुपाता। तो हरिहर काका भी लेखक महोदय से कभी कुछ छिपाते नहीं थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। जब इंसान सदमा में होता है तो कुछ बोलने की इच्छा कदाचित उसकी नहीं होती है। यह स्थिति हरिहर काका की हो गई थी, जिस कारण वह अपने जिगरी दोस्त मिथिलेश्वर जी से भी कुछ कहना पसंद नहीं कर रहे थे। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती। लेखक महोदय अनुमान लगाए कि जैसे नाव पर सवार व्यक्ति सागर के बीच धारा में फंस गया हो, नाव डूबने की स्थिति में आ गई हो, वह बचाओ बचाओ त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, या जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। यही स्थिति हरिहर काका की हो गई थी। कहते हैं कि मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। यानी सागर के बीच धारा में जब नाव फंसती है, कोई बचाने वाला नहीं होता है, तो जल समाधि के अलावा यानी पानी में डूबने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका गिर गए हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं मिथिलेश्वर जी कि हरिहर काका जिंदगी से उबे जरूर हैं, लेकिन मरने की लालसा भी नहीं है, इसलिए वो छटपटा रहे हैं। कहते हैं आगे कि हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है
कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। यह स्थिति बन गई है हरिहर काका की। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक महोदय अनुमान लगाते हैं कि जो सदमा हरिहर काका को लगा है, यदि उनके स्थान पर मैं भी होता तो उन्हीं के समान गूंगेपन का शिकार हो गया होता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे? प्रश्न यह उठता है कि हरिहर काका ऐसी स्थिति में किस तरह आ फंसे, या कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यह सब बताने से पहले लेखक महोदय अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरवाड़ी का संक्षिप्त परिचय हम लोगों को देना उचित समझते हैं, क्योंकि उनके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी, ऐसा लेखक महोदय का मानना है। यदि गांव का और गांव में स्थित ठाकुरवाड़ी का संक्षिप्त परिचय न दिया जाए तो यह कहानी क्या रह जाएगी? अधूरी रह जाएगी। कहते हैं कि मेरा गांव कसवाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आरा से लेखक महोदय का गांव कितनी दूरी पर है? 40 किलोमीटर की दूरी पर। हसन बाजार बस स्टैंड के पास उनका गांव कहाँ है? हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। लेखक महोदय का अनुमान है कि मेरे गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार के आसपास है। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरवाड़ी कहते हैं। ठाकुर माने ईश्वर, वाड़ी माने घर, भगवान के घर को हम लोग ठाकुरवाड़ी कहा करते हैं। गांव में इस ठाकुरवाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। लेखक महोदय बताते हैं इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। गांव वालों में पूजा पाठ की भावना जगाते थे। बाद में लोगों ने चंदा कर यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। यानी मंदिर का जो आकार है उस आकार में क्या होता गया? विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए, फिर इसमें जिनको सफलता मिलती, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती, वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाया करते थे। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते थे, भूदान कर देते थे। यह परंपरा आज तक जारी है।
लेखक महोदय कहते हैं कि अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से होती है। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते हुई। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। कितना अटूट विश्वास है उस ठाकुरबाड़ी के प्रति, उस ईश्वर के प्रति। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। कुछ गांव की पहचान, कुछ शहर की पहचान कुछ विशेष चीज़ों से होती है। तो इस गांव की पहचान, लेखक महोदय का जो गांव है, इस गांव की पहचान अब ठाकुरबाड़ी से होने लगी है, ऐसा वो बताते हैं। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं। लेखक महोदय आगे कहते हैं कि ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। बीघा खेत का मात्रक है, पुराना मात्रक है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करते हैं। एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति करना मतलब उनको कार्य के लिए लगाते हैं। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को धर्म के रास्ते पर लाना। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। तंबू कपड़े का बना हुआ अस्थायी घर। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। अखंड यानी जो खंडित न हो, वैसा हरि कीर्तन, ईश्वर का नाम लेना। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। ये गांव की परंपरा रही है। शहरों में भी लोग इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। किसी भी पर्व त्योहार में सबसे पहले वे ईश्वर को समर्पित करते हैं। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं, यानी त्योहार संबंधी कहानियां सुनाते हैं। लोगों के खलिहान में, खलिहान समझते होंगे, जहाँ खेत से फसल काटकर इकट्ठा की जाती है, क्या कहलाता है? खलिहान। तो लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार की जाती है, दवनी, जिसको अपभ्रंश भाषा में हम लोग दौनी बोलते हैं, तो उसका शुद्ध नाम क्या है? दवनी। दवनी करके जब अनाज की ढेरी तैयार की जाती है, तब ठाकुर जी के नाम पर अगउम निकालकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। यानी अनाज की ढेरी में से कुछ मात्रा निकालकर ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। तो अनाज की ढेरी से भगवान के नाम पर निकाला गया जो अन्न राशि है, वह क्या कहलाता है? अगउम। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, बहुत ही गहरा है।
मन और तन दोनों स्तर, मन से भी और तन से भी, कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़े में ही बिताते हैं। गांव के अधिकांश लोग कृषक हैं। कृषि कर्म से शाम में जब वे निवृत्त होते हैं तो अपना कुछ समय वे ठाकुरबाड़ी में बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। लोगों का मानना है साधु संतों द्वारा जो प्रवचन दिया जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, इससे जीवन सार्थक हो जाता है। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये गांव वालों की धारणा है। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ। लेखक महोदय कहते हैं कि भक्ति भाव से नहीं, केवल मन बहलाने के लिए वे अपनी कमी को छिपाए नहीं है, जो उनके मन में भावना है उसको व्यक्त किए हैं कि मैं भी मनोरंजन के लिए, मन बहलाने के लिए यदा कदा कभी कभी ठाकुरबाड़ी में चला जाता हूँ। लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। साधु संतों के कार्य से लेखक महोदय मिथिलेश्वर जी संतुष्ट नहीं हैं। उनके जो कार्य हैं वह इनको फूटी आंखों नहीं सुहाते, यानी थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। कारण बताते हैं कि साधु संत केवल लोगों से काम करवाते हैं और ठाकुर जी के नाम पर दिए गए धन से वे अपना जीवन चलाते हैं। शरीर को केवल पोषते हैं, शरीर से काम लेते नहीं हैं। मिथिलेश्वर जी को इसी बात से घृणा थी। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं और आराम से परे रहते हैं। मिथिलेश्वर जी का मानना था ऐसे साधु संत जो खुद काम नहीं करते, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, भगवान के नाम पर जो भोग लगाया जाता है प्रसाद स्वरूप उसे ही ग्रहण करते हैं, हलवा पूरी खाते रहते हैं, बिना काम किए अच्छे भोजन कर लेते हैं। इस बात से इनको चिढ़ थी, घृणा थी। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। साधु संत बात बना करके ही, दूसरों को प्रभावित करके ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए। 2 की शादियां भी हो गई हैं, यानी इनके 2 भतीजों की शादियां हो गई। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा। शहर के किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में क्लर्क का काम करने लगा है। क्लर्क के काम को क्या बोलते हैं? क्लर्की। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है, वे निसंतान रहे। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। 4 भाइयों में इनका स्थान दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, यानी दुनिया को छोड़कर चली गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र
और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। प्यारे बच्चों, आज इसी जगह हम लोग विराम लेते हैं। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।